हेलो स्टूडेंट्स आज हम बात करेंगे 11th कॉमर्स के सब्जेक्ट अकाउंट्स की। और स्टूडेंट्स आप सभी को पता है कि इसमें आज हम बात करेंगे किसकी 11th कॉमर्स के सब्जेक्ट अकाउंट्स की। और स्टूडेंट्स आपको पता है कि इसमें हम ट्रायल बैलेंस का आखिरी न्यूमेरिकल कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है ना। प्रीवियस वीडियो में हमने इस क्वेश्चन को हाफ सोल्व कर लिया था। अब मैं उसी से आगे इस क्वेश्चन को स्टार्ट करता हूं। इस क्वेश्चन में मैंने जो अकाउंट्स मेंटेन कर लिए थे, बैंक अकाउंट तक मेंटेन किए थे। अब मैं इसके बाद बैंक अकाउंट के बाद जो नेक्स्ट अकाउंट बनाऊंगा वो अकाउंट होगा परचेस रिटर्न अकाउंट, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स मैं अब नेक्स्ट अकाउंट को बनाऊंगा, वो अकाउंट होगा परचेस रिटर्न अकाउंट। उसका फॉर्मेट होगा डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट, ठीक है, डेट, पर्टिकुलर एंड अमाउंट। ये मैंने फॉर्मेट बना लिया। यदि सबसे पहले जब मैं परचेस रिटर्न अकाउंट मेंटेन कर रहा हूं तो सबसे पहले मैं जाकर ये देखूंगा कि परचेस रिटर्न अकाउंट का बैलेंस दिया गया है क्या। तो सबसे पहले मैं ट्रायल बैलेंस में जाकर ये चेक करूंगा कि यहां पर परचेस रिटर्न का कोई बैलेंस है क्या। यदि मैं जाकर देखूं क्वेश्चन में तो यहां पर परचेस रिटर्न का कोई भी बैलेंस नहीं है। तो जब परचेस रिटर्न का कोई बैलेंस नहीं है, इसके बाद मैं अपनी एंट्री पर फोकस करता हूं। ये मेरा अकाउंट्स में डेबिट साइड है और ये मेरा क्रेडिट साइड है। जब मैं इस एंट्री पर फोकस करूं तो यहाँ पर परचेस रिटर्न को क्रेडिट किया गया है, तो मैं क्रेडिट साइड में लिखूंगा। कहां पर लिखूंगा? मैं क्रेडिट साइड में लिखूंगा, ठीक है ना। थोड़ा सा मैं बड़ा फॉर्मेट प्रिपेयर करता हूं क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा फिर दिक्कत होगी लिखने में। तो इस तरह से मैं सबसे पहले यहाँ पर बैलेंस देख लिया, परचेस रिटर्न का बैलेंस नहीं है। अब मैं देखता हूँ एंट्री में परचेस रिटर्न क्रेडिट किया है, तो मैं क्रेडिट साइड में लिखूंगा। क्या लिखूंगा? बाय क्रेडिटर्स अकाउंट। क्या लिखूंगा? बाय क्रेडिटर्स अकाउंट। इतनी बात समझ में आ गई। जब मैं क्रेडिटर्स अकाउंट लिखूंगा तो अमाउंट कितनी है? अमाउंट है जी 7,000 रुपीज। कितनी अमाउंट है? 7,000 रुपीज। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो इस तरह से ये परचेस रिटर्न को मैंने लेजर में ट्रांसफर किया। नेक्स्ट एंट्री में देखें तो कोई परचेस रिटर्न नहीं है। अब इसके बाद और कुछ नहीं है, देखें तो क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, तो मैं अब यहाँ पर टोटल लगा दिया। मैंने यहाँ पर टोटल लगा लिया 7,000 रुपीज। तो जब मैंने 7,000 रुपीज टोटल लगाया तो यहाँ पर मैं लिखूंगा टू बैलेंस सीडी, ठीक है ना। यहाँ पर मैंने लिखा 7,000 रुपीज। अब बस इस बैलेंस को मैं नेक्स्ट मंथ आगे लेकर आया, बाय बैलेंस ब्रोट डाउन, ठीक है ना जी, 7,000 रुपीज। कोई प्रॉब्लम है? यहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके बाद मैं बात करता हूं नेक्स्ट। यदि मैं नेक्स्ट बात करूं तो अब यहाँ पर परचेस रिटर्न अकाउंट बन गया। अब नेक्स्ट है सैलरी अकाउंट। तो अब हम सैलरी अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। अब हम कौन सा अकाउंट प्रिपेयर करेंगे? अब हम सैलरी अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। इतनी बात आपकी क्लियर हो गई, ठीक है जी। तो इस तरह से अब हम सैलरी अकाउंट प्रिपेयर कर लेते हैं। जब हम सैलरी अकाउंट प्रिपेयर करेंगे तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि ट्रायल बैलेंस के अंदर कोई सैलरी का कोई बैलेंस तो नहीं है। क्या बताया मैंने? सबसे पहले ये चेक करेंगे ट्रायल बैलेंस के अंदर जाकर कि सैलरी से रिलेटेड कोई बैलेंस तो नहीं है। बिल्कुल है। यदि आप अपनी ट्रायल बैलेंस को चेक करें तो डेबिट साइड सैलरी डेबिट दे रखी है 1,65,000 रुपीज। अकाउंट्स में ये मेरा डेबिट साइड है, ये मेरा क्रेडिट साइड है। इतनी बात क्लियर हो गई। तो सबसे पहले जब हम सैलरी की बात करेंगे तो हम लिखेंगे क्या? यहाँ पर डेबिट साइड में दिया गया टू बैलेंस ब्रोट डाउन। क्या दिया गया? टू बैलेंस ब्रोट डाउन। कितना है जी? यहाँ पर 1,65,000 रुपीज दे रखे हैं। कितने दे रखे हैं? 1,65,000 रुपीज का बैलेंस दे रखा है। उसके बाद यदि बैलेंस लिखने के बाद एंट्री पर फोकस कीजिए। एंट्री में सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक दे रखा है, सैलरी को डेबिट किया है। किस सैलरी को डेबिट किया है? ये रही डेबिट साइड। तो डेबिट साइड में लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। क्या लिखेंगे? टू बैंक अकाउंट 15,000 रुपीज। यहां तक कोई दिक्कत? बस और कोई चीज यहाँ पर नहीं है सैलरी से रिलेटेड, तो बस ये दोनों आइटम आए। यदि आप देखें डेबिट साइड में ही दोनों आइटम लिखे हैं तो डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है, तो हमने ये टोटल लगा दिया यहाँ पर 1,80,000 रुपीज। यहाँ पर मैंने लिख दिया 1,80,000 रुपीज। और यहाँ पर मैं लिखूंगा बाय बैलेंस सीडी 1,80,000 रुपीज। अब इस बैलेंस को मैं आगे लेकर आऊंगा
टू बैलेंस ब्रोट डाउन 1,80,000 रुपीज। इस बैलेंस को मैं आगे लेकर आ गया। यहां तक कोई दिक्कत, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इस तरह से हमने अपने सभी अकाउंट्स प्रिपेयर कर लिए। यदि आप देखें डेटर्स अकाउंट जब मैंने प्रिपेयर किया था तो डेटर्स का बैलेंस आया था 2,80,000 डेबिट। यदि मैं बात करूं सेल्स की तो सेल्स का जो बैलेंस बचा था वो था 10,90,000 रुपीज क्रेडिट। उसके बाद क्रेडिटर्स का जो बैलेंस था वो था 1,51,000 क्रेडिट और बैंक का जो बैलेंस बचा था वो था 8,000 डेबिट। इसके बाद मैंने परचेस रिटर्न अकाउंट प्रिपेयर किया। जब मैंने परचेस रिटर्न अकाउंट प्रिपेयर किया तो यहां से मुझे बैलेंस मिला 7,000 रुपीज और जब मैंने सैलरी अकाउंट तैयार किया यहां से मुझे बैलेंस मिला 1,80,000 रुपीज। इतनी बात क्लियर हो गई। इसके बाद हमसे ये कहा गया, हमने जर्नल एंट्री कही थी कि जो ट्रांजैक्शन भूल गए उनकी जर्नल एंट्री प्रिपेयर कीजिए, तो मैंने जर्नल एंट्री प्रिपेयर कर ली। उसके बाद कहा था कि उन जर्नल एंट्री की हेल्प से लेजर अकाउंट तैयार कीजिए, मैंने लेजर बना लिया। उसके बाद कहा कि अब दोबारा से ट्रायल बैलेंस रीड्राफ्ट कीजिए। क्या कहा गया कि ट्रायल बैलेंस दोबारा से रीड्राफ्ट कीजिए। तो अब मैं ट्रायल बैलेंस दोबारा से रीड्राफ्ट करूंगा। जब मैं ट्रायल बैलेंस दोबारा से रीड्राफ्ट करूंगा तो वो फॉर्मेट होगा नेम ऑफ अकाउंट। ठीक है जी, नेम ऑफ अकाउंट, लेजर फोलियो, अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट, ये मेरा फॉर्मेट है। इतनी बात क्लियर हो गई। क्या फॉर्मेट होगा ट्रायल बैलेंस का? ये हमारा फॉर्मेट होगा नेम ऑफ अकाउंट। क्या होगा जी? दोबारा से रिपीट करता हूं मैं, नेम ऑफ अकाउंट। ठीक है ना जी, ये तो मेरा नेम ऑफ अकाउंट है, नेम ऑफ अकाउंट। उसके बाद ये मेरा लेजर फोलियो है, एक कॉलम है। उसके बाद डेबिट और उसके बाद क्रेडिट। इतनी बात आपकी क्लियर हो गई। अब आप यहां पर क्या करेंगे, दोबारा से रीड्राफ्ट कीजिए। जो आपकी ट्रायल बैलेंस है आपको इसे दोबारा से रीड्राफ्ट करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जब हम ट्रायल बैलेंस रीड्राफ्ट करेंगे, सबसे पहले हमें ट्रायल बैलेंस में कैपिटल दी गई है। क्या दी गई है? कैपिटल। तो हमने क्या किया, यहां पर नेम ऑफ अकाउंट में कैपिटल लिख लिया, कैपिटल अकाउंट। आप सभी को पता है कि कैपिटल हमारे लिए लायबिलिटीज होती है और लायबिलिटीज का बैलेंस हम क्रेडिट में लिखते हैं। कैपिटल हमारे लिए लायबिलिटीज है, लायबिलिटीज का बैलेंस हम क्रेडिट साइड में लिखते हैं। तो हमने क्रेडिट साइड में लिख लिया 3,20,000 रुपीज। ओके, तो इस तरह से हमने कैपिटल लिख ली। कैपिटल का बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट। ठीक है, तो क्रेडिट साइड में कैपिटल की अमाउंट लिख ली 320। उसके बाद हमें फिक्स असेट्स दिया गया है। हमें क्या दिया गया है? उसके बाद हमें फिक्स असेट्स दिया गया है। क्या दिया गया है? फिक्स असेट्स दिया गया है। फिक्स असेट्स का बैलेंस डेबिट होता है, तो डेबिट साइड में जाकर मैंने वो अमाउंट लिख ली 1,80,000 रुपीज। इतनी बात क्लियर हो गई। कहां पर लिख ली? फिक्स नेम ऑफ अकाउंट में मैंने फिक्स असेट्स लिख लिया और जाकर डेबिट में अमाउंट लिख ली 1,80,000 रुपीज। क्लियर? इसके बाद हमें ड्रॉइंग्स दी गई है। एक बार मैं और रिपीट कर दूं, कैपिटल हमारे लिए लायबिलिटीज होती है, इसलिए कैपिटल को आपने किस में लिख दिया? कैपिटल को आपने क्रेडिट साइड में लिख दिया। ओके, उसके बाद हमें फिक्स असेट्स दी गई है। असेट्स का बैलेंस डेबिट होता है, तो हमने फिक्स असेट्स डेबिट में लिख दी 1,80,000 रुपीज। इसके बाद हमें बताया गया है ड्रॉइंग्स। ठीक है जी, तो नेम ऑफ अकाउंट में मैंने लिख लिया यहां पर ड्रॉइंग्स। नेम ऑफ अकाउंट में मैंने क्या लिख लिया यहां पर? नेम ऑफ अकाउंट में मैंने यहां पर ड्रॉइंग्स लिख लिया। ठीक, ड्रॉइंग्स हमारे लिए एक्सपेंसिव है, डेबिट साइड में जाकर मैंने 60,000 रुपीज लिख लिए। क्लियर है इतनी बात? उसके बाद नेक्स्ट हमें क्या दिया गया है? नेक्स्ट हमें डेटर्स दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं? डेटर्स। हमने नेम ऑफ अकाउंट में जाकर डेटर्स लिख लिया। क्या लिखा नेम ऑफ अकाउंट में जाकर? डेटर्स। और यदि आप देखें, अब डेटर्स का बैलेंस आपको ट्रायल बैलेंस से नहीं लेना है। जिसका आपने अकाउंट बनाया है उसका आप उस अकाउंट से बैलेंस लिखिएगा, उसका आप उस अकाउंट से बैलेंस लिखिएगा। इतनी बात क्लियर हो गई? क्योंकि इतनी बात क्लियर है, डेटर्स, आपका डेटर्स हमारे लिए असेट्स होती है। ठीक है, असेट्स का बैलेंस हम कहां पर लिखेंगे? असेट्स का बैलेंस हम डेबिट में लिखेंगे। लेकिन जिन जिनके अकाउंट्स हमने बनाए हैं अब हम उनका बैलेंस
वहां से लेकर आएंगे। इतनी बात क्लियर हो गई। यदि मैं बात करूं डेटर्स की, तो यहाँ पर डेटर्स हमारे 2,80,000 थे डेबिट। ट्रायल बैलेंस में तो 240 थे, वो नहीं लेना, हमने इसका अकाउंट बनाया था और अकाउंट से हमें 2,80,000 मिले थे डेबिट, तो हमने डेटर्स लिखे डेबिट में 2,80,000 रुपीज। इतनी बात क्लियर हो गई। इसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं किस पर, नेक्स्ट हम देखते हैं क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स का बैलेंस 1,80,000 रुपीज दिया गया है क्रेडिट में, लेकिन आपको फिर बता दूं क्रेडिटर्स का हमने अकाउंट बनाया था, ठीक है। तो अब हम वहां से भी बैलेंस लेंगे, बल्कि जो क्रेडिटर्स अकाउंट का अकाउंट से बैलेंस बचा था क्रेडिट, वो हम लेकर चलेंगे। अब हमने नेम ऑफ अकाउंट में यहाँ पर क्या लिखा, हमने यहाँ पर नेम ऑफ अकाउंट में क्रेडिटर्स लिखा। क्या लिखा? क्रेडिटर्स। और क्रेडिटर्स का बैलेंस क्रेडिट का है 1,51,000, तो हमने यहाँ पर 1,51,000 रुपीज लिख लिए। इतनी बात क्लियर हो गई। ठीक। नेक्स्ट, यदि हम नेक्स्ट बात करें तो क्रेडिटर्स हो गया, क्रेडिटर्स का बैलेंस क्रेडिट होता है, तो हमने क्रेडिट में लिख दिया 1,51,000 रुपीज। ओके, तो इस तरह से हमने ये ट्रांजेक्शंस लिख लिए। देखिए सबसे पहले हमें क्या दिया गया है, सबसे पहले हमें कैपिटल दी गई है, तो हमने जो कैपिटल का बैलेंस दिया था वो हमने क्रेडिट साइड में लिख लिया। इतनी बात क्लियर हो गई। उसके बाद हमें फिक्स असेट्स दी गई है, फिक्स असेट्स, हम असेट्स का बैलेंस डेबिट होता है, तो हमने जाकर फिक्स असेट्स में डेबिट में 1,80,000 रुपीज लिख दिए। उसके बाद हमें ड्रॉइंग्स दी गई है, ड्रॉइंग्स दी गई है 60,000 रुपीज। क्या दी गई है? ड्रॉइंग्स हमें 60,000 रुपीज दी गई है। ये हमारे लिए एक्सपेंसिव है, तो हमने लिख दिया ड्रॉइंग्स, और डेबिट में 60,000 रुपीज हमने लिख दिए डेबिट में, ठीक है ना। उसके बाद हमें दिया गया है डेटर्स। देखिएगा डेटर्स हमारे लिए असेट्स होती है, डेटर्स हमारे लिए क्या होती है? असेट्स होती है, और असेट्स का बैलेंस डेबिट होता है। तो हमने डेटर्स में जाकर डेबिट में, क्योंकि डेटर्स अकाउंट बनाया था, तो अब हमें ट्रायल बैलेंस की अमाउंट से कोई मतलब नहीं है, जो अकाउंट्स का बैलेंस बचा 2,80,000 डेबिट, हमने वो लिख दिया। ओके, इसके बाद मैं बात करूं, क्वेश्चन में क्रेडिटर्स दिए गए हैं। मैं फिर बता दूं क्रेडिटर्स का हमने अकाउंट बनाया था। ट्रायल बैलेंस में तो क्रेडिटर्स 180 हैं, अब हमें उस 180 से मतलब नहीं है। जब हमने क्रेडिटर्स अकाउंट बना लिया तो उस अकाउंट से हमें बैलेंस मिला 1,51,000 रुपीज क्रेडिट, तो हमने यहाँ पर लिख दिया क्रेडिटर्स 1,51,000 क्रेडिट में। ओके, इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पर मूव कीजिए। जब हम नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे गए तो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन परचेसेस दिया गया है, ठीक है। परचेसेस दिया गया है 7,10,000 रुपीज। क्लियर है बात? तो परचेसेस दिया गया है हमें 7,10,000 रुपीज। परचेसेस हमारे लिए एक्सपेंसेस हैं। क्या है? एक्सपेंसेस। तो एक्सपेंसेस को तो हम डेबिट में लिखते हैं, तो हमने यहाँ पर नेम ऑफ अकाउंट में लिखा परचेसेस अकाउंट। क्या लिखा जी? हमने यहाँ पर लिखा परचेसेस अकाउंट। इतनी बात क्लियर हो गई। ये हमारे लिए एक्सपेंसेस होता है, तो एक्सपेंसेस मानकर हमने इसे यहाँ पर लिख दिया 7,10,000 रुपीज। समझ गए? तो परचेसेस हमारे लिए एक्सपेंसेस होता है, एक्सपेंसेस मानकर हमने उसे डेबिट में लिख दिया। तो हमने लिखा परचेसेस अकाउंट, हमने लिख दिया 7,10,000 रुपीज। यहां तक कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट हमें सेल्स दिया गया है। नेक्स्ट हमें क्या दिया गया है? नेक्स्ट हमें सेल्स दिया गया है। यदि मैं बात करूं सेल्स की, ठीक, सेल्स हमें क्रेडिट साइड में दिया गया है। कहां दिया गया है? सेल्स हमें क्रेडिट साइड में दिया गया है 10,50,000 रुपीज। लेकिन फिर वही बात है, सेल्स का हमने अकाउंट बनाया था। सेल्स का हमने क्या बनाया था? अकाउंट। तो जब हमने अकाउंट बनाया था तो जो सेल्स का अकाउंट से हमें बैलेंस मिला है उसे हम नोट करेंगे। यदि आप क्या करते हैं कि सेल्स हमें क्रेडिट में बैलेंस मिला है, तो हम लिखेंगे नेम ऑफ अकाउंट में सेल्स। क्या लिखेंगे? नेम ऑफ अकाउंट में सेल्स अकाउंट लिखेंगे। जब हम सेल्स अकाउंट लिखेंगे तो क्रेडिट में 10,90,000 रुपीज दिया गया है, तो क्रेडिट में हमने लिख दिया 10,90,000 रुपीज। ठीक है ना? तो जो हमारा अकाउंट से बैलेंस बचा था 10,90,000, उसे हमने नोट कर लिया। नेक्स्ट हमें दिया गया है, तो सेल्स का आपको बात क्लियर हो गई। सेल्स का हमने अकाउंट बनाया था
उस अकाउंट से हमें क्रेडिट बैलेंस मिला है 10,90,000, तो हमने सेल्स अकाउंट लिखकर क्रेडिट में वो अमाउंट लिख दी 10,90,000 रुपीज। इतनी बात की जाए। उसके बाद हमें बैंक बैलेंस दिया है। क्या दिया है? बैंक बैलेंस। यदि आप देखें बैंक बैलेंस दिया गया है ट्रायल बैलेंस में 45,000 रुपीज, लेकिन फिर वही बात है, हमने बैंक अकाउंट प्रिपेयर किया है और जब बैंक अकाउंट प्रिपेयर किया तो प्रिपेयर करने से हमें 8,000 रुपीज डेबिट मिले हैं। क्लियर है? तो हमने यहां पर लिखा बैंक अकाउंट। क्या लिखा? बैंक अकाउंट, और हमें डेबिट में मिले 8,000 रुपीज। इतनी बात आपकी क्लियर हो गई? क्या मिला हमें? 8,000 रुपीज हमें मिला। नेक्स्ट, बैंक बैलेंस तक क्लियर हुई। तो भाई बैंक का हमने अकाउंट बनाया था, उस अकाउंट से हमें 8,000 रुपीज डेबिट मिले थे। इतनी बात क्लियर हो गई? तो हमने लिख लिया 8,000 रुपीज। इतनी बात आपकी क्लियर हो तो आगे चलते हैं। बिल्कुल क्लियर हो गई बात आपकी। नेक्स्ट हमें कैश इन हैंड दिया गया है। नेक्स्ट हमें क्या दिया गया है? नेक्स्ट हमें कैश इन हैंड दिया गया है 30,000 रुपीज। चेक कीजिए कि कैश हमने अकाउंट बनाया था क्या? यदि हम चेक करें तो कैश अकाउंट हमने नहीं बनाया। तो जब हमने कैश अकाउंट नहीं बनाया तो अब हम क्या करेंगे? जो भी कैश का बैलेंस दिया गया है उसे हम लिख लेंगे। तो हम कैश इन हैंड हमें 30,000 रुपीज दिया गया है, तो हमने यहाँ पर लिखा कैश इन हैंड। क्या लिखा हमने यहाँ पर? कैश इन हैंड। तो जब हमने कैश इन हैंड लिखा यहाँ पर, तो ये है हमारा 30,000 रुपीज हमने डेबिट में लिख लिया। कहां पर लिख लिया? ये हमने डेबिट में लिख लिया। इतनी बात क्लियर हो गई? नेक्स्ट हमें दिया गया है जी, तो यहां तक आपके बात क्लियर है। अब नेक्स्ट हमें सैलरी दी गई है। देखिएगा, वैसे तो ट्रायल बैलेंस में सैलरी 1,65,000 रुपीज दी गई है। वैसे तो जो सैलरी दी गई है ट्रायल बैलेंस में वो हमें 1,65,000 रुपीज दी गई है, लेकिन यदि आप अपने क्वेश्चन को देखें तो आपने सैलरी अकाउंट प्रिपेयर किया है, और जब सैलरी अकाउंट प्रिपेयर किया तो आप देखिए हमें इसका बैलेंस डेबिट में मिला है 1,20,000 रुपीज। तो क्योंकि जब हमने अकाउंट बनाया है तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे सैलरी अकाउंट। क्या लिखेंगे? हम यहाँ पर लिखेंगे सैलरी अकाउंट, और डेबिट में हम लिख देंगे 1,80,000 रुपीज। डेबिट में हम क्या लिख देंगे? डेबिट में हम लिख देंगे 1,80,000 रुपीज। ठीक है ना? अब तो इस तरह से आपकी क्लियर हुई बात। तो इस तरह से हमने यहाँ पर सैलरी अकाउंट लिख लिया। सैलरी अकाउंट लिख के डेबिट में हमने अमाउंट लिख दी 1,80,000 रुपीज। कोई दिक्कत? नेक्स्ट हमें रेंट दिया गया है। तो नेक्स्ट हमें क्या दिया गया है? नेक्स्ट हमें रेंट दिया गया है 1,20,000 रुपीज। चेक कर लेते हैं। सबसे पहले ये चेक करेंगे कि कोई अकाउंट तो नहीं बनाया है हमने रेंट का। यदि मैं अपने क्वेश्चन को देखूं तो रेंट हमने कोई अकाउंट प्रिपेयर नहीं किया है। तो यदि मैं रेंट पर जाकर देखूं, रेंट में डेबिट में 1,20,000 रुपीज लिखे हैं, तो नेम ऑफ अकाउंट में मैं यहाँ पर लिखूंगा रेंट अकाउंट। नेम ऑफ अकाउंट में मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा? रेंट अकाउंट। और डेबिट में दिया गया है 1,20,000 रुपीज। ओके, तो हमने सीधा लिख दिया रेंट अकाउंट, डेबिट में 1,20,000 रुपीज। इतनी बात क्लियर हो गई? तो इस तरह से ये सभी ट्रांजेक्शन हमने कंप्लीट किए। रेंट एक बार और समझ लीजिए। सबसे पहले देखिए, रेंट अकाउंट तो नहीं प्रिपेयर किया है, रेंट अकाउंट प्रिपेयर नहीं किया है। जब नहीं किया तो रेंट सीधा 1,20,000 दिया गया है, हमने लिख लिया यहाँ पर 1,20,000 रुपीज। अब इसके बाद आपने एक चीज जो स्टूडेंट हमेशा भूलता है, देखिए मैंने परचेस रिटर्न अकाउंट बना रखा है। यदि आप ट्रायल बैलेंस में चेक करें तो ट्रायल बैलेंस में कोई परचेस रिटर्न अकाउंट नहीं है। परचेस रिटर्न से रिलेटेड कोई अमाउंट नहीं दी गई है। इतनी बात क्लियर हो गई? जब मैंने परचेस रिटर्न अकाउंट बना रखा है और ट्रायल बैलेंस में तो कोई नहीं है, तो स्टूडेंट इसे भूल जाते हैं। आपको इसे भूलना नहीं है। तो जब आप परचेस रिटर्न अकाउंट पर फोकस करें तो ये आपको जो बैलेंस मिला है ये आपको क्रेडिट बैलेंस मिला है। ठीक है, तो अब आपने यहाँ पर लिखा परचेस रिटर्न अकाउंट। क्या लिखा मैंने यहाँ पर? परचेस रिटर्न अकाउंट। ठीक है, जब मैंने यहाँ पर परचेस रिटर्न अकाउंट लिख लिया, देख सकते हैं क्रेडिट में कितनी अमाउंट है? क्रेडिट में 7,000 रुपीज अमाउंट लिखी गई है।
क्रेडिट में कितनी अमाउंट है, क्रेडिट में 7,000 रुपीज अमाउंट लिखी है। ओके, तो मैंने लिख लिया परचेज रिटर्न अकाउंट, क्रेडिट में 7,000 रुपीज लिख लिया। इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक है जी। बस अब आपने क्या करना है, इस तरह से आपने ये मॉडिफाई कर ली अपनी ट्रायल बैलेंस, और जब मॉडिफाई कर ली तो इसके बाद अब आप अपना टोटल लगाएंगे। तो मैं जल्दी से एक बार आपको क्विक रिवीजन करा देता हूं। कैपिटल अकाउंट तो 3,20,000 दी गई है। कैपिटल अकाउंट कितनी दी गई है, 3,20,000 रुपीज। एक बार मैं टोटल करने के लिए भी मैच कर लेता हूं कि डेबिट में 180 है, 60 है, 280 है, 710 है, 8,000 है, 30,000 है, 180 है, 120, और क्रेडिट में 320, 15 लाख, 1,51,000, 10 लाख 90,000 और 7,000 रुपीज। अब इतनी बात क्लियर होने के बाद अब आप देखिएगा जल्दी से किस तरह से अब हम इसका टोटल करेंगे। यदि हम एक बार ये भी चेक कर लेते हैं, जैसे कैपिटल अकाउंट है 320 लिख दिया जो ट्रायल बैलेंस में था। फिक्स अकाउंट, क्योंकि फिक्स असेट्स क्योंकि इसका अकाउंट नहीं बनाया तो जो ट्रायल बैलेंस में था 180 डेबिट में लिख लिया। ड्रॉइंग अकाउंट नहीं बना, डेबिट में लिख लिया 60 जो ट्रायल बैलेंस में दिया था। डेटर्स, क्योंकि डेटर्स का हमने अकाउंट बनाया था तो जो अकाउंट का बैलेंस है 2,80,000 रुपीज वो हमने डेबिट में लिख लिया। ओके, इसके बाद क्रेडिटर्स का अकाउंट बना था तो क्रेडिट बैलेंस है 1,51,000 क्रेडिट में लिख लिया। परचेज अकाउंट, ओके, क्या था, परचेज अकाउंट। ठीक, अब जब मैं परचेज अकाउंट की बात करता हूं तो परचेज अकाउंट का अकाउंट नहीं बना था, डेबिट में लिख लिया 710। सेल्स अकाउंट, ठीक है ना, सेल्स अकाउंट की बात करूं तो क्रेडिट में है 10,90,000 लिख लिया। बैंक अकाउंट, यदि मैं बैंक अकाउंट की बात करूं तो बैंक अकाउंट में डेबिट बैलेंस अकाउंट बना रखा है 8,000 लिख लिया। कैश इन हैंड अकाउंट नहीं है तो एज इट इज 30,000। सैलरी अकाउंट, इसका अकाउंट बना रखा है तो इस अकाउंट से आप देख सकते हैं डेबिट में 180 है, 180 लिख लिए। रेंट, यदि आप देखें रेंट का हमने कोई अकाउंट नहीं बनाया, तो जब हमने रेंट का कोई अकाउंट नहीं बनाया तो एज इट इज आपने वही अमाउंट लिख ली 1,20,000 रुपीज। उसके बाद परचेज रिटर्न अकाउंट, इसे बच्चे भूल जाते हैं। क्यों भूलते हैं, क्योंकि ट्रायल बैलेंस में नहीं आया। तो परचेज रिटर्न अकाउंट का क्रेडिट में बैलेंस है तो क्रेडिट में लिख दिया 7,000 रुपीज। इतनी बात क्लियर हो गई। अब इसके बाद आप टोटल लगाएंगे। जब आप टोटल लगाएंगे तो डेबिट साइड में आप 1,80,000 प्लस 60,000 प्लस 2,80,000 प्लस 7,10,000 प्लस 8,000 प्लस 30,000 प्लस 1,80,000 और 120, यदि आप टोटल लगाएंगे तो ये आ गया 15,68,000। ओके, उसके बाद क्रेडिट साइड का टोटल लगाइए 320 प्लस 151 प्लस 1090 प्लस 7,000, तो ये हमारा टोटल आ गया 15,68,000 रुपीज। ये हमारा इसका टोटल आ गया। इतनी बात क्लियर हो गई। तो डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड का टोटल 15,68,000 रुपीज आ गया। तो इस तरह से ये क्या किया हमने, इस तरह से हमने दोबारा से रीड्राफ्ट की ट्रायल बैलेंस, और जब रीड्राफ्ट की तो जो हमने 6 अकाउंट बनाए, डेटर्स जो इफेक्ट पड़ा, डेटर्स अकाउंट बनाया तो डेटर्स का ट्रायल बैलेंस का टोटल में लिखा, ये लिखा 280। ओके, हमने सेल्स अकाउंट बनाया, जब हमने सेल्स अकाउंट बनाया तो ट्रायल बैलेंस से नहीं लिखा, जो ये सेल्स अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस था 1090 ये लिख लिया। उसके बाद क्रेडिटर्स, जब हमने क्रेडिटर्स अकाउंट बनाया तो क्रेडिटर्स का जो क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस में था वो नहीं लिखा, बल्कि जो क्रेडिटर्स का बैलेंस था वो हमने लिखा। क्रेडिटर्स का क्रेडिट में 1,51,000 रुपीज। ऐसे ही बैंक का बैलेंस कितना बच रहा था डेबिट में 8,000 रुपीज, तो हमने बैंक लिख लिया और 8,000 रुपीज डेबिट में लिख लिया। उसके बाद परचेज रिटर्न अकाउंट, जब हमने परचेज रिटर्न अकाउंट बनाया तो इसका हमने बैलेंस जो अकाउंट का बचा क्रेडिट साइड में वो लिख लिया। और उसके बाद सैलरी अकाउंट, जब हमने सैलरी का जो टोटल आया डेबिट साइड में वो लिख लिया सैलरी अकाउंट, डेबिट में 1,80,000 रुपीज। और करने के बाद बस ये इफेक्ट था, जो अकाउंट बनाए उनका वो बैलेंस लिखा, और इस तरह से हमने अपनी ट्रायल बैलेंस दोबारा से रीड्राफ्ट की। जब हमने अपनी ट्रायल बैलेंस दोबारा से रीड्राफ्ट की और टोटल लगाया तो आप देख सकते हैं डेबिट साइड में भी
15,68,000 रुपीज आए और क्रेडिट साइड में भी 15,68,000 रुपीज हमारे आए। तो इस तरह से जो क्वेश्चन नंबर 7 है ट्रायल बैलेंस का, ये मैंने 2 वीडियो में प्रेजेंट किया, एक इससे प्रीवियस वीडियो थी और एक इस वीडियो में मैंने आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताया। थैंक यू।